आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आओ करें और सीखें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो गणित है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आओ करें सीखें वर्क बुक जो आपको मिली है समझी स्कूल से, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारा स्तर 1 और 2 सबसे पहले हम लोग हल करेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो हमारा आओ करें सीखे 9 नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले के हमने संपूर्ण वीडियो आपके लिए डाल दिया है 1 से लेकर 8 तक की का। आज हमारा है आओ करें सीखे 9वें नंबर का। तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पर आप बाजू में ज़रूर देख लिया करें। इस साइड पे आपको वहाँ पर कैसे हल करना है उसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा हुआ है आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखिए। तो पहले एक सदस्य की आयु कितनी लिखा आपने 50 वर्ष, दूसरे सदस्य की आयु कितनी लिखा आपने 43 वर्ष। इन दोनों सदस्यों की आयु का आपको करना क्या है बच्चों, योग करना है। तो देखिए 0 में हमने 3 जोड़ा तो क्या आ गया 3, और 5 में हमने 4 जोड़ा तो कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हो गया 93 हो गया। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर और आपसे पूछा है दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा है और क्यों। हमें बताना है दोनों की आयु का योग कितना है और कैसा है, 100 से ज़्यादा है या कम है। तो आप देखेंगे बच्चों हमारा कितना आया है 93 आया है, अर्थात हमारे दोनों की आयु का योग कैसा है 100 से कम है। अब अगला प्रश्न आगे की तरफ बढ़ेंगे हम बच्चों, और यहाँ पर कुछ लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में से आज उपस्थित बच्चों की संख्या एवं एक दिन पहले उपस्थित बच्चों की संख्या लिखे। तो दोनों दिवसों की उपस्थिति को जोड़े भी कह रहा है, तो ठीक है हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। आज की उपस्थिति 16, एक दिन पहले की उपस्थिति 18, इन दोनों का हमने योग किया तो कितना आ गया बच्चों 34 आ गया। इसी प्रकार आप इसको कर लीजिएगा। अब आगे देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके दैनिक जीवन से हैं बच्चों। इन प्रश्नों को आपको ऐसे ही मौखिक करके बता देना चाहिए, फिर भी अगर आप पेन का उपयोग करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। पर बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो आसानी से उन तक पहुँच जाए। बच्चों अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि अनेक बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, इसकी PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने आसपास के सब्जी वाले से 1 किलो आलू, 1 किलो क्या है आलू, और 1 किलो टमाटर का मूल्य पता करके लिखो और उनका योग करो। तो 1 किलो आलू का मूल्य वर्तमान में 40 रुपये है और 1 किलो टमाटर का वर्तमान में मूल्य कितना है 100 रुपये। इन दोनों का हमने योग करा तो टोटल कितना आ गया 140 आ गया। उसी प्रकार आगे देखिए कक्षा 6वीं में लड़कियों की संख्या कितनी है 24 है, लड़कों की संख्या 32 है। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो लड़कियों की संख्या 24, लड़कों की कुल संख्या कितनी 32। इन दोनों का योग करें 4 और 2 6 और 2 और 3 5। तो इस प्रकार से कितना आया बच्चों हमारा 56 आ गया। आप इसको भी कर लीजिएगा। बच्चों आपको डाउट रहते हैं ना, कोई भी जैसे कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए एक विद्यार्थी ने दुकान से 1 किलो चावल 45 रुपये के, 1 किलो दाल 110 रुपये के एवं 1 किलो आटा 25 रुपये का खरीदा। बताइए उसे दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। आप भी दुकान जाते होंगे, सामान लाते होंगे, तो ये तो आप जरूर करते होंगे। तो 1 किलो चावल का मूल्य हमें दिया गया है 45 रुपये, 1 किलो दाल का मूल्य हमें दिया गया है 110 रुपये और 1 किलो आटा का मूल्य दिया गया है हमें 25 रुपये। अब हम इन तीनों का योग करेंगे तो टोटल कितना आ गया 180। कैसे करें, ये 5 ये 0 और ये 5 को जोड़े तो 5 और 5 10, 10 की शून्य हासिल का या कैरी 1, ये 4 और ये 1 कितना हो गया 5, 5 में ये 2 जोड़ा तो कितना हो गया 5 में ये 2 जोड़ा तो कितना हो गया 7, और ये 1 जो हासिल का था वो टोटल कितना हो गया 8, और ये 1 सिंगल रह गया तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया 180। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की तरफ आओ करें नंबर और सीखें वो 10वें नंबर की है। अब यहाँ पर हम फिर से जोड़ने वाले सवालों को देखने वाले हैं। बहुत आसान है, आपको सब बनता है, आप कर लेंगे, पर आप सही ध्यान से समझें पहले, उसके बाद अपन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले आप समझिए, ठीक है। अभय के पास 10 रुपए के 4 नोट, आपके पास भी रहते होंगे, और 2 रुपए का एक सिक्का है, आप भी जरूर लुका के रखते होंगे या छुपा के रखते होंगे, आपके पापा या कोई भी देता है आपको तो आप अवश्य रखते होंगे। तो बताओ आपके पास 10 रुपए हैं उसके 4 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए 10 10 की 4 नोट, तो 10 गुणा 4 कर दो तो कितना टोटल कितना हो गया
40, और 2 रुपये का एक सिक्का है, मतलब कि एक ही सिक्का है तो 2 ही रुपये होंगे। तो 40 रुपये और 2 रुपये को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 रुपये। तो इस प्रकार से आप इनको भी हल कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रजिया ने एक एटलस 74 रुपये में, एक कंपास बॉक्स 40 रुपये में और एक कॉपी 25 रुपये की खरीदी, तो उसने कुल कितनी राशि खर्च की। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप जरूर कर लेंगे। एटलस, एटलस मतलब जो नक्शा रहता है ना पूरे देश विदेश के, उनके टोटल को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो उसे एटलस कहते हैं। तो एटलस कितने का आया, 74 रुपये का, कंपास बॉक्स 40 रुपये का, कॉपी 25 रुपये की। इनका योग आपको जोड़ना तो आता है, आप जोड़िए और बताइए कितना आएगा। तो कितना आएगा, 139 आएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न पे या अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पेन का मूल्य 12 रुपये है और एक कॉपी का मूल्य 50 रुपये। तो पेन और कॉपी का हमें मूल्य बताना है। तो देखिए पेन का मूल्य ये कितना हो गया, 12 रुपये, और कॉपी का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये। तो टोटल कितना आ गया बच्चों हमारा, 62 रुपये। तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। आगे देखिए, डेविड ने एक पुस्तक 70 रुपये में खरीदी, उसने 55 रुपये का एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा। ड्राइंग बॉक्स मतलब समझते ना आप, जिसमें पेंसिल, पूरे स्केच पेन, आपकी इरेजर, शॉर्पनर सब कुछ आता है, वो पूरा का पूरा खरीदा। तो वह दुकानदार को कितने रुपए देगा। तो 70 रुपये की हमारी पुस्तक हुई डेविड की, और ड्राइंग बॉक्स उसने 55 का खरीदा। तो इस प्रकार से टोटल 125 रुपये उसे दुकानदार को देना होगा। ठीक है बच्चों, हम थोड़े फास्ट इसके लिए बोल रहे हैं, अगर आपको फास्ट लगता है तो थोड़ी स्पीड कम करके देखिएगा, अगर आपको धीमी लगती है तो थोड़ी स्पीड तेज करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। एक मेज़ का मूल्य 475 रुपये व एक कुर्सी का मूल्य 380 रुपये। ठीक है, मेज़ का मूल्य 475, कुर्सी का 380। तो बताइए मेज़ और कुर्सी का कुल मूल्य कितना है। तो हमें कुल मूल्य बताना है, तो दोनों का योग कर देते हैं। तो दोनों का योग करने पर कितना आ गया, 855 रुपये। अर्थात एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य 855 रुपये है। फिर अब हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हमारा है आओ करें और सीखें वर्कबुक नंबर 11। इसमें कुछ नहीं, आपको घटाने के प्रश्न है, और आपको ये तो आसानी से आते हैं घटाने के प्रश्न, आपने सीखा है। क्योंकि नहीं सीखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके घटाने के प्रश्नों को सीख लीजिए। सबसे पहले 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 2, और ये 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसके लिए हम 2 को जैसे का वैसा लिख देंगे। फिर उसी प्रकार 8 में से फिर 4 गए तो 4, और 4 में से फिर कोई संख्या नहीं है तो 44। उसी प्रकार आगे देखिए, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और 4 में से कोई संख्या नहीं घटेगी, इसके लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 47। उसी प्रकार आगे देखिए, आगे क्या है आपके पास, आपके पास है 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और फिर 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसके लिए कितना लिख देंगे हम, 5 ही। तो कितना हो गया ये, 50। उसी प्रकार आगे देखिए, 5 में से फिर 5 घटाए तो फिर कितना आया, 0, और ये 8 में से 2 घटाए तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 60। उसी प्रकार यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1, और 8 में से कुछ नहीं, मतलब उसके नीचे कोई संख्या नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। उसी प्रकार आगे और घटाने के प्रश्न है, देखिए आगे क्या है घटाने के प्रश्नों में। 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 घटाना है तो 8 आएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस प्रकार से उत्तर कितना हो गया उस प्रश्न का, 28 हो गया। उसी प्रकार आगे क्या कह रहा है, 23 में से 7 घटाना है, तो यहाँ से अब हमें ऐसा भी लिख सकते हैं उसे, अगर आपको नहीं आता ऐसा तो इस प्रकार से भी आप लिख के घटा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक उधार लाएंगे तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 7 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर बचा कितना, 2 में से 1 उधार ले गए तो 1 बचा, तो यहाँ पर अब 1 में से कुछ नहीं घटाना है तो 1 ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 16। उसी प्रकार आप इन दोनों सवालों को घटा के इतना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर और घटाइए के प्रश्न है, देखिए यहाँ पर फिर से आपको इन प्रश्नों को घटा के फिर से उत्तर लिखना है, जो हमने लिख दिया। आप अपने नोटबुक में जरूर घटाइए पहले रफ कॉपी में, उसके बाद ही आप उत्तरों को लिखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए इतने सारे आपको घटाने के प्रश्न हैं, जरूर कीजिएगा जिससे आपका ज्ञान और अधिक तेज हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए फिर से घटाने के प्रश्न है। यहाँ पर आपको ऐसी आकृति दी गई है, यहाँ पर टोटल देखो संख्या इन तीलियों की 49 है, और यहाँ पर कितनी है, 14 है। तो इनको हमने आपस में घटाया तो ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ कितना, 35। इन तीलियों को इस संख्या के रूप में लिख दिया, तो ऐसे संख्या के रूप में भी घटा सकते हैं, या इन तीलियों को आपस में आप घटा सकते हैं।
फिर से देखिए घटाने के प्रश्न आ गए और इकाई और दहाई हमने इसके पहले 1 से 8 तक आओ करें सीखें जो हमने पढ़ा वहाँ पर कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा। पर बच्चों प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हम आपको पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आपके इस वर्ष से मतलब कि 1 से लेकर 12वीं कक्षा की जो भी जानकारी आती है हम संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल में देते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि आपको परीक्षा से लेकर चाहे मीन्स का मेरिट हो, ओलंपियाड हो, कोई भी पेपर हो, संपूर्ण पेपर हम आपको देते भी हैं और बहुत अच्छे से उसको बताते हैं कैसा पेपर आएगा। हूबहू आपको पेपर भी मिल जाता है हमारे चैनल में। इसके लिए प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये पूरे घटाने के प्रश्न हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में आराम से कीजिएगा बहुत समझते हुए, क्योंकि आपको घटाने के प्रश्न आ जाते हैं, हमें उम्मीद है। यहाँ पर देखिए अब थोड़े अच्छे प्रश्न हैं, हम इन्हें समझाते हैं आपको। एक पेड़ पर 27 चिड़ियाँ बैठी थी, 12 चिड़ियाँ उड़ गई, तो बताइए पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ बची। 27 चिड़ियाँ थी, 12 उड़ गई, मतलब कि जो चिड़ियाँ हैं वो, तो अब बची कितनी, 15 बची। घटाते आता है आप लोगों को। उसी प्रकार एक पेटी में 100 लड्डू थे, 65 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए। मान लो आपने खा लिए, कभी आपने भी देखा होगा घर में रखते हैं कोई, तो आप उनको खा लेते हैं, तो इस प्रकार से लड्डू कम हो जाते हैं। तो बताओ वहाँ पर कितने लड्डू बचे। तो 100 लड्डू थे, उसमें से 65 बांट दिए, तो टोटल कितने बचे, यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो 35 बचे। उसी प्रकार आगे देखिए, नेहा नाम की एक लड़की है जो 200 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 124 रुपये का सामान खरीदा। बताइए नेहा के पास कितने रुपए बचे। तो 200 रुपये थे, उसने 124 का सामान खरीद लिया, तो उसने तो 124 रुपये दुकानदार को दे दिए, तो अब उसके पास बचे कितने। हम 200 में से 124 को घटा देंगे, तो जो 76 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा घटा के, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक विद्यालय में कुल 249 बच्चे हैं, इनमें 148 लड़के हैं, तो बताओ लड़कियों की संख्या कितनी है। टोटल कितने हो गए, 249 कुल विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़की दोनों। उनमें से 148 क्या है, 148 जो हैं वह क्या है, लड़के हैं। तो हमसे पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल में से हम ये कुल 249 में से जब लड़कों की संख्या 148 घटा देंगे, तो हमें 101 जो मिलेगा घटाने पे, वही क्या है, लड़कियों की संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। और आओ करें और सीखें, अब आता है हमारा 13वें नंबर का। 13वें नंबर में बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आपको लंबाई की माप की तुलना करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अंगुल मतलब समझते हैं आप, इस प्रकार से आपकी एक अंगुली होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अंगुल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल की लंबाई आपके अंगुल से नापिएगा तो 2.5 आएगी। एक बित्ता की लंबाई 3 अंगुल आएगी। एक कदम की लंबाई 3 बित्ता आएगी। उसी प्रकार एक दरवाजे की चौड़ाई 5 बित्ता आएगी। एक दरवाजे की चौड़ाई पेंसिल से नापेंगे तो 11 पेंसिल आएगी। मेज की चौड़ाई नापेंगे तो आप 10 बित्ता आएगी। पलंग की ऊंचाई मापेंगे तो आप 25 अंगुल आएगी। दरवाजे की चौड़ाई नापेंगे तो आप 33 अंगुल आएगी। ये आप नाप के ही लिखिएगा, ये हमने नाप के ही लिखा है, अगर आप ये भी लिखते हैं तो सही है। मेज की ऊंचाई कितनी आएगी, 5 बित्ता आएगी। और किसी पुस्तक की लंबाई कितनी आएगी, अंगुल में 5 अंगुल आएगी। उसी प्रकार आगे देखें, उसी पुस्तक की चौड़ाई 6 अंगुल होगी। मेज की चौड़ाई 3 पेंसिल के बराबर होगी। मेज की ऊंचाई 6 पेंसिल के बराबर होगी। या आप कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर जो डाटा लिखे हमने उसी के आधार पर इनको लिखना है। और पलंग की ऊंचाई 5 पेंसिल होगी और 2 दीवारों के बीच की दूरी 6 कदम होगी। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा आओ करें सीखें 13वें नंबर का भी कंप्लीट होता है। अर्थात आज हमने 9 से लेकर 13 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल में जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देख लीजिए। बच्चों प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। जो चीज़ नहीं बनती कमेंट करके पूछिए, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे समझाते हुए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका धन्यवाद।